एक बार फिर हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। आज एक ऐसी खबर आई जिसने एक बार फिर ये एहसास दिला दिया कि पूरी मानवता पर एक बड़ा संकट आने वाला है। अब से ठीक एक महीने पहले 27 सितंबर को मध्य एशिया के दो छोटे से मुल्कों के बीच जंग शुरू हुई थी, जो अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसके आगे महायुद्ध का आगाज होता है। आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। रूस ने तुर्की की सरहद पर मिसाइलें दागती हैं। इस्लामी देश फ्रांस के खिलाफ एकजुट हो गए हैं, तो यूरोप के कई ईसाई देश फ्रांस के समर्थन में सामने आ गए हैं। सवाल ये कि क्या मजहबी कट्टरता की वजह से तीसरा महायुद्ध होगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको अगले आधे घंटे में मिलेगा जब आप देखेंगे ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। Ruh yüksek seviyededir. एक महीने से ठीक एक महीने से इसी तरह तोपों के जोर से मध्य एशिया के दो मुल्क एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान ने काराबाख की जमीन ही नहीं, आसमान को भी बेजान कर दिया है। यूं लगता है मानो दोनों देश सदियों से दिलों में सुलग रही आग को एक दूसरे का वजूद खत्म कर मिटाना चाहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये युद्ध खत्म हो चुका होता। अगर ऐसा ना होता तो पुतिन और ट्रंप से दगाबाजी ना होती। अगर ऐसा ना होता तो नागोर्नो काराबाख में इंसानियत यूं तिल तिल कर ना मरती। लेकिन ऐसा हो रहा है, लगातार हो रहा है। नॉन स्टॉप हो रहा है। एक महीने के दौरान काराबाख में अमन लौटाने के लिए 3 कोशिशें हो चुकी हैं, तीनों ही नाकाम रही। दस अक्टूबर को रूस ने पहली बार युद्ध विराम कराया। 5 मिनट बाद काराबाख में फिर बारूद बरसने लगा। 18 अक्टूबर को एक बार फिर रूस ने समझाया। 4 मिनट की खामोशी के बाद तोपें फिर आग उगलने लगी। 25 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप ने अमन की कोशिश की। 7 मिनट के बाद ही जंग फिर से शुरू हो गई। Eşk olsun Azerbaycan halkına. Yaşasın Azerbaycan. पिछले 2 दिन से आर्मेनिया और अजरबैजान में भीषण जंग जारी है। नॉन स्टॉप गोलीबारी हो रही है। दोनों देश एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं। सवाल यह है कि आर्मेनिया अजरबैजान की जंग खत्म क्यों नहीं हो रही? अजरबैजान क्यों रूस और अमेरिका की भी नहीं सुन रहा? इसका जवाब है तुर्की का तानाशाह अर्दोआन। तुर्की ने ही अजरबैजान को जंग के लिए उकसाया। अर्दोआन ने ही अजरबैजान को हथियार दिए। तुर्की ने ही सीरिया से ISIS आतंकियों को अजरबैजान भेजा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब अजरबैजान ने तुर्की के F-16 फाइटर जेट से काराबाख में बर्बादी की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। इसीलिए आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अमेरिका से गुहार लगाई। ट्रंप से अजरबैजान और तुर्की पर नकेल कसने की अपील की।
में चुनाव हो रहे हैं। ट्रंप का पूरा फोकस चुनाव पर है, लेकिन पुतिन ने फैसला कर लिया है। हफ्ते पर पहले पुतिन ने तुर्की के 9 ड्रोन मार गिराए थे और अब पुतिन ने अपनी मिसाइलों का रुख अर्दोआन के शागिर्दों की तरफ मोड़ दिया है। रूस ने सीरिया पर जबरदस्त हमला किया है। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये अर्दोआन की खलीफा बनने की ख्वाहिशों के अंत का आगाज है। समंदर में जंगी जहाज से रूसी मिसाइलें उड़ी तो टारगेट तुर्की की सरहद से लगता सीरिया का वही नॉर्दर्न इलाका था, जहां अर्दोआन की दहशतगर्दों की टोलियां बिलों में दुबकी रहती हैं। रूस ने सीरिया में बड़ा हमला किया। आईएसआईएस के कई ठिकानों पर मिसाइलें दागी, जिसमें 80 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। रूस का यह हमला भले ही आईएसआईएस आतंकियों के ठिकानों पर था, लेकिन इसका असल मकसद तुर्की को फाइनल वार्निंग देना था। कैस्पियन सागर में मौजूद अपने जंगी जहाजों से मिसाइलें दागी। टारगेट 900 किलोमीटर दूर सीरिया का उत्तरी इलाका था। ईरान के ऊपर से उड़ती हुई मिसाइलों ने तुर्की की सरहद के करीब सीरिया में आईएसआईएस आतंकियों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। रूस ने आतंकियों के उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें तुर्की का समर्थन हासिल है। साफ है कि काराबाख की तबाही के बाद पुतिन का सब्र टूट चुका है। जिस तरह तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग की आग को लगातार भड़का रहा है, उसे रूस अब और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। Ruh yükseliyor, yüksek seviyededir. इसीलिए रूस ने तुर्की की सरहद पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।